मतलब 5 से 6 तो मिनिमम रहेंगे। और ये होल ही इतना बड़ा है यहाँ का। भाई साहब रोंगटे खड़े हो रहे, एक एक कदम एक जगह पे रुके क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो थोड़ी ओवरहीट हो गई है। बस देखो इंजन पे सुखाने डाल दो था। Hey guys, welcome back to my channel. I am Nish and you are watching Traveler Nish। मेरी लास्ट टू लास्ट राइड थी तुळजापुर की, लेकिन जब मैं तुळजापुर जा रहा था तभी मेरे साथ एक कांड हुआ। मेरे पीछे के टायर को पंक्चर था और वो पंक्चर काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन एक स्ट्रिप से मेरा चल रहा था, लेकिन वो जो होल था, जो पंक्चर का होल था वो ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो मुझे उस जो होल में कम से कम 4 से 5 स्ट्रिप लगाने पड़े। बावजूद इसके जब मैं रिटर्न आ रहा था तभी भी टायर में थोड़ा प्रॉब्लम आया था और हवा धीरे धीरे कम हो रही थी उसमें की। तो उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि अभी इस टायर को रखने का कोई मतलब नहीं है, इस टायर को चेंज ही करना पड़ेगा क्योंकि पंक्चर तो इसका निकल ही नहीं सकता। तो ये बार बार कौन प्रॉब्लम फेस करता रहेगा। लेकिन भाई साहब अपना काम ईजी हुआ है, ऐसा अपना नसीब ही कहाँ है। मैं टायर ढूंढने गया था, मैंने मेरे एरिया में देखा कहीं नहीं है, जबकि मुझे मेरी बाइक में 130 70 R17 टायर लगता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि इस साइज़ का कोई टायर मिलेगा क्या। टायर का साइज़ तो सबके पास है, लेकिन सबके पास नायलॉन है और ये गाड़ी में जो रेयर में लगता है वो रेडियल लगता है। और हम लोग ट्रैवल करते हैं यार, दूर दूर डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो अपने को नायलॉन से तो कोई काम चलाना है नहीं, अपने को तो चाहिए तो भाई रेडियल ही। और रेडियल मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने काफ़ी सर्च किया मेरे एरिया में, दूसरे एरिया में। फिर एक राहत की न्यूज़ मिली, वो थी लेमिंगटन रोड से। जो मेरे टायर का साइज़ है वो मुझे लेमिंगटन रोड पे मिल गया, लेकिन उसमें भी कई सारे फंडे थे। जो लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं उनको पता है लेमिंगटन रोड कहाँ पे है और बाइक के रिलेटेड हर वो चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। तो फंडा ऐसा हुआ कि लेमिंगटन रोड पे जो टायर थी वो था एमआरएफ का था नहीं, मिशेलिन का भी नहीं था, लेकिन हाँ रेडियल था। एमआरएफ का था नहीं, मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर एमआरएफ प्रीफर करते हैं। मिशेलिन का भी नहीं था, तो दूसरी कंपनी थी जो कि एमआरएफ की लेवल की है, तो उस कंपनी का मैंने टायर लिया। मैं आपको टायर दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप मेरा जो पंक्चर का एरिया है वो देखो, वहाँ पे कितने सारे स्ट्रिप्स है अंदर और उस टायर का कोई मतलब नहीं है, आप ईजी समझ जाओगे। ये देखिए, ये वो होल है जहाँ पे पंक्चर हुआ था और ये इतना बड़ा एरिया आपको दिखेगा यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा एरिया 1 2 3 4 ऐसे 5 से 6 स्ट्रिप्स अंदर है इसके अंदर कितने भी स्ट्रिप्स भरो या फिर कितनी भी हवा भरो, कहीं ना कहीं से तो लीकेज हो ही जाती है, क्योंकि टायर घूमता है तो इस पर प्रेशर आता है और कहीं ना कहीं हिल जाता है, पता नहीं कहाँ से फिर एयर बाहर आती है। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है टायर रख के। तो भाई ये अपना टायर, कंपनी में आपको बताता हूँ कि ये कौन सी कंपनी का है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, ये है अपोलो कंपनी का जो कि एमआरएफ की लेवल की है और यहाँ पे प्राइस दी गई है 3990, लेकिन ये मुझे 3100 में मिला लेमिंगटन रोड से। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। से 130 70 R70 का ये टायर है और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील रेडियल ट्यूबलेस। तो ये रेडियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने रेडियल ही क्यों प्रेफर किया, जबकि मुझे बहुत कम कॉस्ट में नायलॉन भी मिल रहा था, लेकिन मैंने नायलॉन नहीं लिया। मैंने ढूंढा, एक दिन रुका, तकलीफ हुई, लेकिन मैंने रेडियल ही लिया। इसके भी कुछ रीज़न है। सबसे पहले टायर फिट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि नायलॉन और रेडियल में क्या फ़र्क है और मैंने रेडियल ही क्यों लिया। तो अभी चलते हैं मार्केट, करते हैं फिट टायर को, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
सो ये है मेरा पुराना टायर और इसके अंदर आप अगर देखोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितने सारे स्ट्रिप्स है इसके अंदर, मतलब 5 से 6 तो मिनिमम रहेंगे। और ये होल ही इतना बड़ा है यहाँ का, जो टायर पे जो पंक्चर हुआ था उसका, जिसकी वजह से इतने सारे डालने पड़े। भाई साहब क्या बच जाता है टायर, कहीं लेके जाने के लायक ही नहीं था। इसके लिए अब हमने डलवाया ये न्यू, तो ये अभी अच्छा खासा फिट हो चुका है अपने बाइक पे। अभी इसका परफॉर्मेंस तो हम जब राइड पे जाएंगे तब पता चल ही जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं रेडियल वर्सेस नायलॉन। देखिए ज़्यादा भसड़ में मैं घुसूंगा नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन में भी जाऊंगा। सिंपल सी बात है, रेडियल नायलॉन से बेहतर इसके लिए क्योंकि इसका जो कांटेक्ट जो सरफेस से, जो अपने रोड से जो इसका कांटेक्ट है वो काफ़ी बेहतर रहता है। रेडियल टायर के अंदर स्टील का यूज़ किया जाता है, जो हीट रहती है उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोल में रहती है नायलॉन टायर के मुकाबले। कई बार समझो आप अगर ऑफ रोड करते हो तो आपकी बाइक अगर जंप करती है तो जंपिंग के लिए काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि जंप होने के बाद जो रोड पर वापस से जब बाइक कनेक्ट होती है तो वो काफ़ी अच्छी रोड को ग्रिप पकड़ लेती है। जो ज़्यादातर लोग टूरिंग वगैरह करते हैं वो रेडियल टायर ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो घर्षण रहता है, मतलब घिसने की जो क्षमता रहती है वो रेडियल टायर की नायलॉन के मुकाबले काफ़ी कम रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें वाइब्रेशन नायलॉन टायर के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। जब आप टूरिंग पे रहते हो, आप अगर थ्रोटल ज़्यादा कर दो तो इसमें उतना वाइब्रेशन नहीं आता जितना नायलॉन टायर के मुकाबले आता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो डिसएडवांटेज में भी काउंट होती है, जैसे कि इसमें आपको जो एयर प्रेशर है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया और जो हद से ज़्यादा कम हो गया तो इसमें पंक्चर होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है रेडियल में नायलॉन के मुकाबले। तो कुछ शॉर्ट में मैंने आपको समझाया कि रेडियल टायर और नायलॉन टायर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कुछ भी आपको सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।